विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, हमने इस लेक्चर से पहले हमारे पाठ्यपुस्तक में जो व्यावहारिक हिंदी विभाग दिया गया है उसका पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से। इस पाठ पर हमने पहले 2 लेक्चर लिए हैं गूगल मीट पर। आज हम यूट्यूब पर इसका जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने ये देखा है इस पाठ में कि हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। हिंदी हमारी भारत संघ की राजभाषा होने के कारण इनका उपयोग मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों के में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस भाषा के अंतर्गत या इस मंत्रालय कारोबार के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। जो सरकारी कार्यालयों का जो पत्राचार है वो हिंदी में अगर पत्र है तो उनका उत्तर भी हिंदी में देने को अपेक्षित कहा गया है। इसके लिए ये जो है इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इसके लिए कार्यालयों में कौन कौन से देखो, अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी है। और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की जो मांग है, हिंदी में वो जो स्पेशलिस्ट है उनकी मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादों की मांग तेज़ी से बढ़ते जाने लगी और इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती रही। और इस 100 से अधिक कर्मचारियों की जहाँ संख्या वाले कार्यालय है, दफ्तर हैं, उनमें एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता के अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। इसके लिए सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे। हमने देखा है कि हिंदी भाषा के लिए या मंत्रालय में राजभाषा विभाग का जो गठन किया गया है, इसके लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए हैं और इस मांग को पूरा करने लगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया है। अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये जो आज हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है, हिंदी का कार्यालय में उपयोग, उनके लिए जो पद है, इसके लिए स्पेशल सिलेबस तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस तैयार किया है। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कहीं प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए। स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जब काम का आरंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब विज्ञापनों के है लो, विज्ञापन तुम टीवी पर देखते हो, मोबाइल में देखते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में, समाचार पत्रों में देखते हो। जो विज्ञापन है, विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी का सरोवर है, हिंदी से संबंध रखते हैं। इसलिए आज जो भी कम से कम शब्दों में या कम एक और दूसरे लाइन में जो आकर्षक विज्ञापन बनाता है, उसे लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ऐसे कई बहुत सारे विज्ञापन तैयार किए गए हैं। पहले हमने देखा था, उससे पहले लेक्चर में देखें कि कई विज्ञापन बने हैं। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये विज्ञापन बनाया गया है। ये दिल मांगे मोर, आम के आम, गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब ठंडा वगैरह, ये जो है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान, यानी कि उसका काम का दाम मिला हुआ है।
आपसे अगर प्रतिभा है, आप में अगर कोई कला है, तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके लिए इसके साथ ही ये जो भाषा है, मनोरंजन एक इसके साथ देखो, मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। मनोरंजन के अनेक साधन रोज निर्माण होते रहते हैं। देखो आजकल हर एक के घर में करीबन टीवी यानी कि टेलीविज़न है। तो इस टेलीविज़न में हम इतने कार्यक्रम देखते हैं कि कार्यक्रमों की पूरी भरमार भरी हुई है। 24 घंटे में 24 घंटे ही कार्यक्रमों का भरा हुआ होता है। अनेक चैनल्स है इसके। देखो टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार के महाद्वार खोला है, वह हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों, यहाँ संवाद लेखकों का मतलब होता है डायलॉग राइटर, पटकथा का मतलब तो वो जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह, और गीतकार के लिए ये वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध करा है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद भी रोजगार की संभावना। हम देखते हैं कि आजकल क्षेत्रीय कई क्षेत्रीय चैनल्स हैं, उनमें जो प्रसिद्ध धारावाहिक हैं या सिनेमा है, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। हमारी हिंदी भाषा में हो या कौन सी भी भाषा में हो, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो वो जो ट्रांसलेशन करते हैं उसको भी लिए भी रोज़गार प्राप्त होते हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए। बहुभाषी का मतलब होता है अनेक भाषाओं को उपयोग करने वाला बहुभाषी हो गया है। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग, पार्श्व आवाज़, डबिंग का मतलब होता है पार्श्व आवाज़, पीछे से दिया गया आवाज़ के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। सार्थक का मतलब होता है उपयुक्त या महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे ये टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो। फिल्म जगत में भी बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। हमें सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाले कलाकार दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले अनेक कलाकार होते हैं। इससे पहले हम यहाँ तक पहले जानकारी ले चुके थे। अब हम देखिए पृष्ठ क्रमांक 86 यानी कि पेज नंबर 86। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं है। सानी का मतलब होता है बराबरी का या मुकाबले का कोई नहीं। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्म देख देख कर और हिंदी फिल्म गीत सुन सुनकर हिंदी सीखते हैं और समझते हैं, और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत है। आज सारे लोग हमारे देश में पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो, टीवी के चैनलों से हो या ये जो फिल्म वगैरह देखते हैं इनके कारण हो। जो भी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बार बार पिक्चर देखकर, सिनेमा देखकर उसे हिंदी आने लग जाती है, वो थोड़ी बहुत हिंदी सीख जाती है, वो शहरों में हो या गाँवों में हो। इसीलिए इस तरह से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी होता रहता है और लोगों का मनोरंजन भी होता रहता है और लोगों को थोड़ी भाषा सीखने भी मिलती है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, स्क्रिप्ट राइटर, संवाद लेखन, डायलॉग राइटर, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। यानी कि कई साउथ वाले कलाकार जो होते हैं उसको अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती, तो उसके लिए वो जो कलाकार होते हैं उनको स्पष्ट उच्चारण के लिए कई प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर भी हैं जो ऐसे कलाकारों को हिंदी का सही उच्चारण सिखाने के लिए काम करते हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। अगर आप हिंदी में अगर कुशल है, प्रवीण है या एक्सपर्ट है, तो आप भी फिल्म जगत के लिए कोई कथा लिख सकते हैं, या तो कोई गीत का लेखन कर सकते हैं, या तो कलाकारों को सिखाने के लिए एक मार्गदर्शक या प्रशिक्षक के रूप में
इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो के में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावना हैं। आजकल रेडियो वैसे तो कम मात्रा में उपयोग होता है। रेडियो का वैसे देखा गया तो कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर भी कई जो लोग हैं वो रेडियो का इस्तेमाल करते हैं या रेडियो को कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इसके लिए रेडियो में भी अनेक चैनल्स हैं। इसीलिए वो तो पुराना माध्यम माना जाता है, लेकिन आज भी उसकी जो प्रासंगिकता है बरकरार बनी हुई है, वो अच्छी तरह से बनी हुई। लोग इसके प्रति, कई लोग आज भी उसके कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित हैं। रेडियो में जैसे कि रूपक यानी कि संगीत जैसा या कविता जैसा जो नाटकीय रूप से सादरीकरण किया जाता है उसे रूपक कहते हैं। तो उसमें कई नाटक भी होते हैं, कई धारावाहिक भी होते हैं, लेकिन वो रेडियो का सिर्फ हम सुन सकते हैं। श्राव्य साधन है, वो दृश्य साधन नहीं है, दृक साधन नहीं है। हम सिर्फ उसे सुन सकते हैं। समाचार लेखन भी किया जाता है, वाचन भी होता है, कई अच्छे अच्छे जो लेखन होते हैं उसका वाचन, तथा रेडियो जॉकी यानी कि रेडियो पर काम करने वाले या रेडियो कार्यक्रम चलाने वाले, ऐसे अनेक रोजगार इसमें करने की संभावना है। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रसारण, किसी भी कार्यक्रम का अगर प्रसारण किया जाता है तो उसमें प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन यानी कि कोई भी किताब लिखते हो तो उसका जो मुद्रित करते हो तो उसको दुनिया में सादरीकरण करते हो तो उसे प्रकाशन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि हमने कोई किताब लिखी है, उसको प्रिंटिंग करके, मुद्रण करके जो उसको दुनिया के सामने, जनता के सामने पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसे प्रकाशन क्षेत्र कहते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, यानी कि पुस्तक जो तैयार किया जाता है उसमें कहीं छपाई का जो कार्य किया जाता है उसके लिए कई मुद्रित शोधक यानी कि कम से कम गलतियां हो, इसके लिए शुद्ध हिंदी लिखने वाले ऐसे मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो। वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि तुम कोई भी हो, हिंदी में अगर जानकार हैं, अगर वो मानक हिंदी का सही ज्ञान उसे है तो वह इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या, हिंदी में भी ऐसे जैसे कि जो प्रादेशिक भाषा होती है उसमें समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर होते हैं अनेक, उसी तरह से हिंदी में भी अनेक समाचार पत्र हैं और दिन बे दिन उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर समाचार पत्रों के क्षेत्र में भी हैं, उपलब्ध करा रही हैं। हिंदी समाचार पत्रों में देखो कौन कौन से रोजगार कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है। संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन क्षेत्र में कोई संपादक के रूप में काम कर सकते हैं, कोई रिपोर्टर पत्रकार के रूप में काम कर सकते हैं, कोई ट्रांसलेटर यानी अनुवादक के रूप में काम कर सकते हैं और कई पत्रकार वगैरह जो होते, कई लोग होते वो स्तंभ लेखन का भी काम कर सकते हैं और इसकी दिन बे दिन मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए वहाँ भी रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। हर नगर यानी कि शहर और नगर से, शहर से जो छोटा होता है उसे नगर कहते हैं, हर नगर और शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं भी अपना स्थान बनाए हुए हैं, जो कई 15 दिन में पत्रिकाएं निकलते हैं, मासिक बोलते हैं, कोई पाक्षिक बोलते हैं, ये स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। इस तरह से आप इस प्रसारण और प्रकाशन क्षेत्र में इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में जानकारी लेंगे।